मॉनसून की तैयारियों को लेकर तीनों निगम के मेयर ने की मीटिंग। मॉनसून से पहले नाले हों साफ, साथ ही इस बार जल भराव रोकने पर दिया जोर। पूर्व दिल्ली के व्यापारी अनलॉक का कर रहे हैं इंतजार, सरकार की गाइडलाइंस का करेंगे पूरा पालन। लोगों ने कहा दिल्ली में अभी नहीं खुले लॉकडाउन, कोरोना का खतरा अभी कम हुआ, टला नहीं। डीएम गीता शर्मा ने किया दिव्यांग वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ, साथ ही विकलांग लोगों को दिया वैक्सीन लगाने के निर्देश। शकरपुर थाने से शुरू होगा सैनिटाइजेशन कार्यक्रम। सैनिटाइजेशन कार्यक्रम पूरी दिल्ली में होगा। कार्यक्रम के तहत होगा मास्क समेत अन्य चीजों का वितरण। और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तेज। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में बच्चों के लिए बनेगा कोविड अस्पताल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कुछ दिनों बाद मॉनसून आने वाला है। हर बार दिल्ली में मॉनसून में दिल्ली का बुरा हाल हो जाता है। इसी को देखते हुए तीनों नगर निगम के मेयर ने एक मीटिंग की है, जिसमें मॉनसून की तैयारियों पर जिक्र किया गया है। ईस्ट एमसीडी के मेयर का कहना है कि निगम काफी नालों की सफाई कर चुका है और लगातार काम जारी भी है। हम चाहते हैं कि इस बार पूर्व दिल्ली के जल भराव जो पूर्व दिल्ली में देखा जाता था वो ना हो, लोगों को परेशानी बरसात में ना हो, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर लगभग 219 बड़े नाले हैं और जिसकी लंबाई 121 किलोमीटर है, जिसमें से 42 नाले हम पूरे साफ कर चुके हैं और बाकी नालों में हमारा काम शेष चल रहा है। लगभग हमने 46,000 टन सिल्ट उठाने का टारगेट हमने रखा है, जिसमें लगभग अब तक जो मेरे पे जानकारी है परसों तक की, उसमें 10,000 टन सिल्ट उठ चुकी है। इसके अलावा हमारे 180 के करीब हमारे जो पोर्टेबल पंप हैं वो बिल्कुल ठीक हैं हमारे, और जहाँ पर नाला पानी जल भराव हो जाता है ऐसे पॉइंट करीबन पूरी दिल्ली नगर 17 पॉइंट है। इसके अलावा मैंने जानकारी देते हुए और भी स्पष्ट किया कि अभी आपने देखा होगा मई के अंदर 3 दिन लगातार बारिश आई तो उसमें स्वामी दयानंद अस्पताल में पानी भर गया, बड़ी परेशानी आई। वहाँ कोविड सेंटर चल रहा है, लेकिन वो जो पानी जो उसका आउटफॉल है वो पीडब्ल्यूडी के नालों में जाता है। पीडब्ल्यूडी का नाला जो स्वामी दयानंद से जुड़ा हुआ नाला है वो आगे जा कर के नाला सकरा है। उसको कई बार चौड़े करवाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से कई बार पत्र व्यवहार भी किया जा चुका है, कई बार इनको व्यक्तिगत रिक्वेस्ट भी की गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई, अभी तक टेंडर उनका पता नहीं कैसे करते हैं उनकी, वो अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हो पाया। दिल्ली के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 31 तारीख से धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक होगी। फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन को लेकर अनुमति मिल गई है। लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना महामारी से बहुत परेशान हुए हैं, अभी नहीं खुले तो लॉकडाउन अच्छा होगा। सरकार राजनीति ना करे, केवल लोगों पर ध्यान दे। बेशक दिल्ली में मरीज कम हैं, लेकिन अभी पूरी तरह खोलना जल्दबाजी होगी। वहीं व्यापारी भी यही कह रहे हैं, जो भी सरकार आदेश देगी उसका हम पालन करेंगे। हालांकि केजरीवाल ने ऐलान किया है कि केवल अभी फैक्ट्रियों को अनलॉक किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन के काम को, जिससे मजदूरों को रोजगार मिल सके। बाकी सबको अभी अनलॉक किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अभी अनलॉक नहीं होना चाहिए। भाई मैं तो दिल्ली सरकार से यही कहूँगा, खोलने से पहले एक बार दिल्ली की स्थिति ज़रूर देख लें, हॉस्पिटलों की हालत देख लें, उन्हें मेडिसिन है, बेड है, ऑक्सीजन है, क्योंकि जो हमने कंडीशन अभी पिछले महीने देखी है भाई साहब, हमने लाइफ में कभी नहीं देखी। और कहीं ना कहीं मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से, सरकार की गलती की वजह से ये इतना सब कुछ हुआ है। ये अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और जो करने वाला था वो कोरोना बीमारी, वो अपना काम कर गया। इतना तूफान आया, इतने सुनामी आई है, जिसका बेचारे का बर्बाद हो गया वो तो नहीं अब उठने वाला जो है ना।
तो मैं ये सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि खोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें और अपनी तैयारी देख लें। OD1 के हिसाब से नहीं खुलना चाहिए, डायरेक्ट खुलना चाहिए, चाहे 6 घंटे को खोलो, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खोल दो, 8 बजे से 3 बजे तक खोल दो। OD1 के हिसाब से नहीं, डायरेक्ट खोलो। और आदमी बहुत परेशान हो चुका, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका। मालूम तो पड़े कब खोलेंगे नहीं खोलेंगे, तभी तो लेबर को सूचना देंगे, उसमें देखेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये कोई ठीक थोड़े पूरी लेबर आ जाएगी। ये तो खुलने का मालूम पड़े तब हम उनको मालूम करें, उनको मैसेज दें भाई आओ। नहीं, खुलने की बात है, अभी नहीं खुलना चाहिए, माहौल सही नहीं है मेरे हिसाब से। अभी तो 15 दिन कम से कम नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि उनकी अखबारों में आ रही है, दैनिक जागरण में आ रही है कि अभी मौतें ज़्यादा हो रही हैं, केस कम हो रहे हैं पर डेथ काफ़ी हो रही हैं। और तो इस हिसाब से तो खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बंद होने से इतना कंट्रोल हुआ है और कोई व्यवस्था नहीं है, गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था से कम नहीं हुआ है, कोई सहूलियत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ना केंद्र सरकार की, ना वो आपस में इनकी तो राजनीति झगड़े चल रहे हैं, उस झगड़े में पब्लिक पिस रही है भाई साहब, और कुछ नहीं हो रहा। ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा आपसी भाई बाज़ार में भीड़ भाड़ कम है या मिलना जुलना कम है, इसी वजह से ये बीमारी घटी है। देखिए, व्यापारी तो पहले दिन से तैयार है अनलॉक के लिए। व्यापारी पहले दिन से इसलिए तैयार है कि वो पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन से परेशान है, अपने व्यापार से परेशान है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, GST, किराए भाड़े सब चीज़ देने, वो तो वेट कर रहा है कब गवर्नमेंट इसको खोले, और गवर्नमेंट खोलेगी तो उसका तैयारी करेगा। मेरे सरकार से आपके माध्यम से कहना है, यदि उन्हें कोई नोटिफिकेशन लानी है तो उससे पहले, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक इंडस्ट्री पे बैन नहीं लगाया, उत्तर प्रदेश की सारी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, टोटल फैक्ट्री आज एक भी दिन के लिए लॉकडाउन नहीं करी। अगर दिल्ली सरकार को लॉकडाउन खोलना है, फैक्ट्री और दुकान खोलनी है, तो उन्हें आज ही उन्हें अपना मैसेज देना पड़ेगा, जिससे अपने स्टाफ के लिए अरेंज करें। स्टाफ क्योंकि अपने घरों में जा चुका है, वो आएगा, उसे आने में 3-4 दिन लगते हैं। सरकार को नोटिफिकेशन पहले एक सूचना दे देनी चाहिए, इस तारीख को ये चीज़ें खोल लें, जिससे व्यापारी थोड़ा राहत महसूस करे, अपनी तैयारियाँ पूरी करे। दुकान की सामान लाना है, दुकान की जो आइटमें हैं, सफाई है, सब चीज़ तैयार कर, जिससे सेफ्टी के साथ अपनी दुकानों को, अपनी फैक्ट्री को चला सके। कोरोना का कहर अभी कम नहीं हुआ, टला नहीं है। सरकारें और निगम लगातार तीसरी वेव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इसी को देखते हुए पूर्व दिल्ली के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में बच्चों के लिए कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, जिससे कोविड के बच्चों का इलाज हो सके, फैमिली के मेंबर्स के साथ बच्चे भी रह सकें। CCN के रिपोर्टर RR चौधरी ने चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय का जायजा लिया और देखा किस तरह के इंतजाम हैं। सरकार के ऊपर है कि अगर चाचा नेहरू को दिल्ली की कोविड हॉस्पिटल बनाया जाता है, और जैसे कि हम ये सोच रहे हैं अभी कि प्रेडिक्शंस हैं कि 3rd वेव अक्टूबर-नवंबर में आने की आशंका है, और ये भी आशंका है कि 3rd वेव बच्चों में ज़्यादा संक्रमण का खतरा है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि हम एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, तो हम उसकी तैयारी पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। और उसके लिए कल मैंने एक मीटिंग ली थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चाचा नेहरू में, और हम एक 100 बेड का ICU तैयार कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि कुछ एक जो ICU हैं बच्चों के लिए, उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें या इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, और उनका रहने का, क्योंकि जो ICU केयर है जो बच्चों का और अडल्ट का बिल्कुल अलग है, तो इसलिए ये भी देखने में आया कि वो उनके साथ अटेंडेंट पेरेंट्स का रहना ज़रूरी है, तो वो उनका अरेंजमेंट करना। साथ में ये भी ज़रूरी है कि अगर बच्चों के साथ माँ बाप को भी कोविड है, तो हमें खाली बच्चों का नहीं बल्कि कोविड बड़े जो है आदमियों का भी इंतज़ाम वहाँ करना पड़ेगा। तो इसलिए खाली इसलिए नहीं है कि वो चिल्ड्रन ICU होगा, उसके साथ में अडल्ट लोगों को लिए भी फैसिलिटी तैयार करनी पड़ेंगी। देखिए, इसमें ये है कि बच्चों के बेड जो है बहुत मुश्किल होता है बढ़ाना, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है इस पे ध्यान दिया जाए, और जितना हम कोशिश करेंगे कि
इसमें 40-50 बेड और बढ़ सकें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा चाचा नेहरू का है उसमें थोड़ा सा हमको जो है एक्सटेंशन का जो स्कोप है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम प्रयासरत हैं कि उसमें 100 से ऊपर कुछ बेड और अगर आईसीयू के हम अरेंज कर पाए तो उसका प्रयास करेंगे। जिला सीलमपुर विधानसभा के शास्त्री पार्क के गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली सरकार द्वारा दिव्यांग वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ डीएम गीतिका शर्मा ने किया। इस मौके पर विधायक अब्दुल रहमान की पत्नी और पार्षद आसमा रहमान और सीलमपुर के विधानसभा के संगठन मंत्री मौके पर मौजूद रहे। वहीं डीएम गीतिका शर्मा ने कहा कि इस व्यक्ति ने सेंटर में जो विकलांग हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उन सभी का यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है और इस सेंटर में उन सभी लोगों का वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है, साथ ही जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या आईडी कार्ड नहीं है फिर भी वैक्सीनेशन चालू है। जैसे ही साधु संतों पर किए गए थे, किसी भी धर्म के हों या फिर फुटपाथ पर रहने वाले हों, उन सभी को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। पूर्व पार्षद आत्मा रहमान ने कहा कि जिनके पास आईडी नहीं है वे विधायक कार्यालय में आकर संपर्क करें, उनको रजिस्टर करवाकर वैक्सीन लगवा दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने हिदायत दी है सभी ज़िला अधिकारियों को कि हर ज़िले में एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जो दिव्यांगजन के लिए बिल्कुल अलग हो, जिससे उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और ऐसे ही ये भी हिदायत आई है कि जो लोग हैं जिनके पास किसी भी तरह की आईडी प्रूफ नहीं है, जैसे कि किसी भी कोई भी धर्म गुरु हों या फिर जो लोग शेल्टर होम्स में रहते हैं, रैन बसेरा में रहते हैं, क्योंकि सभी का वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, इसलिए ये कदम सभी ज़िला अधिकारियों ने उठाए हैं। ये एक ऑर्डर पास हुआ दिल्ली सरकार से बाकायदा, और अब उसमें आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। किसी की आईडी पर, जैसे मेरी आईडी पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैं उनकी गारंटी लूँगा। तो ऐसे लोग, ऐसे साधु संत, जैन हो या कोई दूसरे साधु संत हो या रोड साइड बैगर्स हैं, रैन बसेरा में रहने वाले लोग हैं जिनके पास आईडी नहीं है, उनके रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के लिए शास्त्री पार्क स्कूल का इंतजाम किया है। डिस्ट्रिक्ट में 3 स्कूल खुले हैं जिसमें एक शास्त्री पार्क, उनका नाम होता है, नाम है साधुओं का, सबका नाम से आएगा, सिर्फ उन पे आईडी नहीं है तो उनके रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आ रही थी। तो रजिस्ट्रेशन किसी की आईडी पर, जैसे विधायक जी ने कोई उसका वो लेटर लिखा या किसी किया, उस आधार पर उनका आइडेंटिफिकेशन करके पूरे जिले का नोडल ऑफिसर बनाया गया जो मुकेश अग्रवाल जी हैं, वो इसको देखते हैं और फिर उस हिसाब से उसको किया जाता है। आज लगभग 100 से ऊपर लोग हैं जो आज वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हमारे सीलमपुर विधानसभा में ये खोला गया है, जो विकलांग मनमुक्ति के लोग हैं उनको वैक्सीन यहाँ पर लगेगी और हर तरीके के लोग बिठाए गए हैं, चाहे वो गूंगे हों, चाहे वो बहरे हों, हर भाषा में वो लोग समझ सकते हैं और उनकी आईडी वगैरह मोबाइल नंबर लेकर उनके वैक्सीन लग रही है यहाँ पर। शकरपुर पुलिस स्टेशन में भारत सरकार के पूर्व एडीजी संस्थापक एपी पाठक, ट्रस्ट की अध्यक्षा मंजूबाला पाठक और एसीपी के संयुक्त कर कमलों से सैनिटाइजेशन का उद्घाटन हुआ और ये शकरपुर थाने से शुरू होकर पूरे दिल्ली में होगा। अपने संक्षिप्त संबोधन में एपी पाठक ने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में ये निःशुल्क सैनिटाइजेशन देश के अलग अलग राज्यों और नगरों में होगा और वहाँ के स्थानीय स्वयंसेवी संगठन के साथ काम करेंगे। ये सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किया जाएगा। आपको बताते चलें, पश्चिमी दिल्ली के बहुत इलाके सहित दिल्ली के रिहायशी इलाकों में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम किया गया है। कोरोना काल में भी पाठक के नेतृत्व और निर्देश से बिहार के चंपारण सहित अन्य जगहों पर लाखों मास्क, सैकड़ों क्विंटल अनाज, हजारों साबुन और सैनिटाइजर निःशुल्क जरूरतमंदों के बीच बांटा गया और जगह जगह पकाया भोजन भी लोगों को दिया गया। कोरोना पीरियड में हम लोगों ने, हमारे जितने भी मजदूर भाई रहे जो पलायन करके गए, वहाँ पे हमारे चंपारण में या दिल्ली में जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, हम लोगों ने 50,000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया वहाँ पे अपने। प्लस हम लोगों ने राशन, सूखा राशन बांटा, करीब से 25 से 30,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को राशन बांटा। 2 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने मास्क बांटे, सैनिटाइजेशन दिया, साबुन दिया। और उसके बाद हम लोग 2020 के 25 जून से हम लोगों ने दिल्ली में, साउथ दिल्ली के वसंत कुंज के जो सोसाइटी है उसमें हम लोगों ने फ्री सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम स्टार्ट किया, जो कि पूरे साउथ दिल्ली में हम लोगों ने काफ़ी किया। प्लस अभी इस पीरियड में जो सेकंड लहर आई है
हम लोग काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे। तो आज यहाँ के हमारे एसीपी पुंछ साहब के साथ मिल करके पहले हम लोग ने ये डिसाइड किया कि थाने का हम लोग यहाँ सैनिटाइजेशन करेंगे पूरे, क्योंकि सरकार जो है केवल रोडों को उनका करती है, हम लोग घरों का कर रहे हैं। सैनिटाइज़र दिल्ली में हमने शुरू किया है, बिहार से तो ऑलरेडी हम करते आ ही रहे हैं। तो हम लोग डिसाइड किए कि शकरपुर से जो एसीपी साहब हैं इनके यहाँ से पुलिस हाई से शुरुआत करें और लोगों की ब्लेसिंग लें। इट्स रियली ए एप्रिशिएबल कार्य है समाज के लिए, और कहा भी यही जाता है कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, एंड सेकंड थिंग प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस समय जो कोरोना की स्थिति ना केवल दिल्ली, भारत या पूरे विश्व में है, नो डाउट उसके लिए सफाई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम अपने जीवन में सफाई रखेंगे तो ये बट नेचुरल है कि हम अस्वस्थ हो ही नहीं सकते, और ये बापू धाम द्वारा किया जाने वाला सैनिटाइजेशन का कार्य है, इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना को कम करने में वैक्सीनेशन की स्थायी इलाज है। ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा तो संक्रमण दर कम होगी। केंद्र सरकार से लेकर देश के हर राज्य की सरकारें लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बोल रही हैं। ईस्ट एमसीडी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है उनको 5% का हाउस टैक्स में छूट दे रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, लोग ऑनलाइन भी जाकर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और जिसमें वो छूट पा सकते हैं। आप लोगों को बता दें, नगर निगम ने इस बात की छूट दी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनको हाउस टैक्स में 5% की छूट दी जा रही है। ये आप फॉर्म भर के भी कर सकते हैं और जो ऑनलाइन जमा कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों को छूट दी जा रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूँ कहिए कि बिल्कुल निचले पायदान तक ये वैक्सीनेशन पहुँचे, दिल्ली के सभी नागरिकों को, सभी निवासियों को ये वैक्सीन लगे। इसी के प्रोत्साहन देने के लिए हमारे पूर्व दिल्ली नगर निगम ने प्रस्ताव पास किया कि जो लोग इस कोरोना काल के अंदर हाउस टैक्स जमा करने में जो दिक्कत हो रही है या जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ावा देने के लिए लोग आगे आए हाउस टैक्स को जमा करने के लिए। अगर कोई भी नागरिक जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रहता है वो अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इशू होता है उसको दिखाएगा और ऑनलाइन जो हम डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उनके साथ भी लगाएगा, तो उसको हाउस टैक्स के ऊपर इस 20-21 के ईयर के अंदर उसको 5% की छूट दी है। हमारा एक ध्येय है कि मोदी जी की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है कि 135 करोड़ लोगों तक ये पहुँचे, उसी दिशा में एक छोटी सी पहल पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा न कराने पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने कहा कि बच्चों के एग्जाम एहतियात के साथ हों, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार इस मसले पर राजनीति कर रही है जो सरासर गलत है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा तब होनी चाहिए जब बच्चों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लग जाए। मैं शिक्षा मंत्री से ही पूछना चाहता हूं, क्या उनके पास वैक्सीन है, अवेलेबल है? क्या सारे बच्चों को वैक्सीन लगा पाएंगे? और तभी तो लगा पाएंगे, अभी तो केंद्र सरकार ने ये फैसला किया ही नहीं है कि 18 साल से कम बच्चों के लोग को कब वैक्सीन लगाई जाएगी, तभी तो वैक्सीन लगाएंगे। उससे पहले वैक्सीन कैसे लग जाएगी? अभी तो आपने 18+ और 45+ के जो लोगों को वैक्सीन लग रही है वो तक भी आपने पूरी नहीं की। आपने जो टीका केंद्र बंद कर दिए क्योंकि आपके पास वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन आपने खरीदी नहीं, प्रचार आप इतना करते हैं कि हमारे पास वैक्सीन, केंद्र सरकार में वैक्सीन नहीं दे रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के बयानबाजी करने से बच्चों के हित में बयानबाजी नहीं है, ये राजनीतिक प्रेरित है बयानबाजी करना, और राजनीति का बयान है इस तरीके से करना। तो मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल साहब को और उनकी पूरी सरकार को ये आदत पड़ी हुई है, पुरानी आदत, कि केंद्र से टकराव करो और बयानबाजी करते रहो और अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाते रहो। इस तरीके से पॉपुलरिटी नहीं बढ़ेगी। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर बच्चों का एक वर्ष खराब हो गया तो मैं समझता हूँ बच्चों को जिंदगी के अंदर हमेशा पछतावा रहेगा कि हमारी ऐसी सरकार दिल्ली में आई थी, उसने ये ऐसा सुझाव दिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे अब संक्रमण
कम होता जा रहा है। CBSE को चाहिए कि वो बिल्कुल जो नियम है बचाव के, उनको कड़ाई से उसका पालन करते हुए बच्चों के एग्जाम की, बोर्ड की परीक्षा की 30 जून तक तैयारी कर लेनी चाहिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।